Hello everyone, welcome to the video. Myself Rajat Kantwal and I am Senior Data Analytics Trainer at Brilica Services Private Limited. So in this video, we are going to cover the sales dashboard in Excel. So let's see कि ये sales dashboard हम कैसे बनाने वाले हैं Excel के अंदर. कई लोगों को ऐसा लगता है कि Excel के अंदर dashboards नहीं बन सकते. So obviously यहाँ पर एक बना बनाया ऑप्शन आपके पास नहीं है dashboard का, but you can format your sheet like a dashboard. सो पहले हम इस डेटा को समझते हैं कि एक सेल का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं, ऑर्डर आईडी एज वेल एज प्रोडक्ट आईडी, सेल्स डेट, सेल्स अमाउंट एंड डिस्काउंट एज वेल एज रीजन ऑफ सेल्स। सो ये अपने पास डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स अवेलेबल हैं। आइडिया लग रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी है, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर को यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑर्डर आईडी दी गई है। देन प्रोडक्ट आईडी हमें प्रोवाइड करी गई है, उसका मतलब भी हमें साफ समझ में आ रहा है कि किस ऑर्डर में किस प्रोडक्ट को खरीदा गया था, उसके लिए प्रोडक्ट की यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट आईडी तैयार की गई है। सेल्स डेट हमें दी गई है कि किस दिन ये सेल्स हुई थी। देन अमाउंट ऑफ सेल्स हमारे पास है, साथ में डिस्काउंटेड वैल्यू की कितना डिस्काउंट हमने उस पर दिया है उसकी वैल्यू वो प्रेजेंट है। एंड रीजन्स हमारे पास अवेलेबल है। तो कॉलम्स में या डेटा में आई होप इतना कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल सा डेटा है। ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट के बारे में, सेल्स डेट, अमाउंट ऑफ सेल्स, डिस्काउंटेड वैल्यू एज वेल एज रीजन। इसी डेटा के ऊपर हमने डैशबोर्ड तैयार करने के लिए कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तैयार करी हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने तैयार कर रखे हैं। इन्हीं क्वेश्चन का आंसर करते हुए हम चलेंगे और कंप्लीट डैशबोर्ड हम प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ओवरऑल सेल्स वैल्यू फॉर ईच डे। हर एक डे के लिए हमें ओवरऑल सेल्स वैल्यू लेकर आनी है। अब अगर हम अपने डेटा को ध्यान से देखें, तो क्या हमारे पास डेट है? ऑब्वियसली डेट हमारे पास अवेलेबल है, दैट मीन्स डे हमारे पास अवेलेबल है। साथ में ओवरऑल सेल्स वैल्यू चाहिए, यानी कि टोटल हर एक दिन बाद टोटल कितनी सेल हुई है ये हमें चाहिए। तो इस पर डैशबोर्ड बनाने के लिए हम पिवट टेबल्स की मदद से इन्हें करते हैं। तो डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट टैब पर गए, देन सेलेक्टेड पिवट टेबल, और पिवट टेबल के अंदर हमने एक रेंज सेलेक्ट करके, बिल्कुल यही हमारा कंप्लीट टेबल है, और एक न्यू वर्कशीट पर इसे बनाते हैं, तो एक न्यू वर्कशीट पर ये पिवट टेबल बनकर आ जाएगी। नाउ मेरा क्वेश्चन वन ये कह रहा था मुझे कि ओवरऑल सेल्स मुझे लेकर आनी है ऑन पर डे। तो क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि मुझे बाद में याद है, ओवरऑल सेल्स पर डे। और इस पिवट टेबल के अंदर हम वैल्यू लेकर आते हैं, यानी कि रोज पर तो मुझे चाहिए डेट्स, और डेट में मुझे सारे मंथ्स वगैरह नहीं चाहिए बल्कि डेज चाहिए। तो हम इसे हटा देते हैं, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। सेल डेट को भी कंप्लीट यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। सो एक पर्टिकुलर डेट्स हमारे पास आ गई, 13 जून, 14 जून, इस तरह से केवल डे हमारे पास अवेलेबल है। प्लस हमें सेल चाहिए, तो अमाउंट इन सेल्स को लाकर हमने रख दिया वैल्यूज़ पर, और बाय डिफ़ॉल्ट ये सम हो जाएगा। सो इट इज़ शोइंग मी ओवरऑल सेल्स पर डे, दैट मीन्स 13 जून को 8028 की सेल हुई है। इसी तरह से बाकी के भी मुझे बनाने पड़ेंगे। तो एक-एक करके इसी तरह से सारे क्वेश्चंस पर चलते रहते हैं और उन्हें सॉल्व करते रहते हैं। तो क्वेश्चंस पर चलें। सेकंड, फाइंड द एवरेज सेल्स वैल्यू फॉर ईच डे। हर एक दिन के लिए एवरेज सेल्स वैल्यू। तो अगेन अपने डेटा पर चलते हैं और दोबारा से हम तैयार करेंगे अपना कि हमें क्या-क्या चाहिए। जैसे कि इस बार हमसे ये पूछा गया है कि हर एक दिन में एवरेज अमाउंट कितना है, तो एवरेज अमाउंट कैसे हम लेकर आएँ उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डे लेकर आनी पड़ेगी हमें और साथ में उसका एक एवरेज अमाउंट। तो डेटा सेलेक्ट किया, पिवट टेबल पर क्लिक किया। इस बार हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर ही चाहिए। लोकेशन होगी उसकी ये शीट 3, और शीट 3 में हम इसी के सामने रख लेते हैं। ओके, और इसके ऊपर भी इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं, एवरेज सेल्स पर डे। डे लाने के लिए हम डेट को लाकर रख लेते हैं। इसमें से भी मंथ वगैरह जितनी चीज़ें हैं इन सबको रिमूव कर देते हैं। प्लस अमाउंट ऑफ सेल्स हमें चाहिए, बट इस बार सम नहीं चाहिए, सो इसकी वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पर जाकर हम इसे चेंज कर लेते हैं एवरेज पर। तो इट इज शोइंग अस कि एवरेज अमाउंट कितना है। ओके, दो क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, ओवरऑल सेल्स वैल्यू फॉर ईच डे एंड एवरेज सेल्स वैल्यू फॉर ईच डे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्रिएट अ राउंड ऑफ वैल्यू फॉर द सेल अमाउंट टू द नियरेस्ट 5 रुपी एंड गिव अ कंपैरिजन टू द एक्चुअल सेल वैल्यू। तो एक्चुअली में हमें क्या करना है, एक नियर बाय इसकी वैल्यू बनानी है, 5 रुपीज़ के नियर बाय राउंड अप वैल्यू लेकर आनी है ताकि हम कंपेयर कर पाएँ। तो इसके लिए सीलिंग, फ्लोर या आपके पास एंड राउंड जैसे फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप ये कर सकते हैं। इसे हम अपने पिवट टेबल के ऊपर ही करने का ट्राई करते हैं। तो सेल्स डेटा हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पर गए, पिवट टेबल, फिर से एग्जिस्टिंग वाला और शीट 3 के अंदर ही हमें चाहिए। तो इस बार थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि इसकी वैल्यूज़ अलग आएँगी, सेम लेंथ की नहीं होंगी, तो हम नहीं चाहते कि पिवट टेबल में कुछ प्रॉब्लम्स आए, इसलिए हम नई लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। और हमें चाहिए कि कंपैरिज़न ऑफ वैल्यूज़। क्वेश्चन को अगर दोबारा ध्यान से पढ़ें तो बोल रहे हैं क्रिएट अ राउंड ऑफ वैल्यू टू द सेल अमाउंट टू द नियरेस्ट 5 रुपीस एंड गिव कंपैरिजन टू द एक्चुअल सेल वैल्यू। दोनों वैल्यूज को आसपास रखना है, एक जगह हमें रखना है अमाउंट इन सेल्स और दूसरे साइड पर उसके वैल्यूज पर रखना है कि नियर बाय वैल्यू कितनी है और फिर उसे कंपैरिजन देना है। तो एक जगह पर तो आ जाएगा अमाउंट ऑफ सेल्स, बट साथ में मुझे एक नया फील्ड चाहिए यहाँ पर, यानी कि एक कैलकुलेटेड फील्ड मुझे चाहिए। तो लेट्स सेलेक्ट पिवट टेबल और इसमें पिवट टेबल एनालाइज पर हम जाते हैं और एक नया कैलकुलेटेड फील्ड हम बना लेते हैं। इस फील्ड का नाम होगा राउंड सेल्स। इसके अंदर हम यूज करेंगे सभी को एक ही पैटर्न पर लाने के लिए फ्लोर का यूज करते हैं। और फ्लोर के अंदर हम लगाते हैं कि एक तो हमें चाहिए अमाउंट इनसे इंसर्ट करा, कॉमा करके हमें 5 के मल्टीपल में चाहिए, तो सिग्निफिकेंस हमने 5 डाल दिया और ओके पर क्लिक किया। तो जैसे ही आपने ये किया, सो हर एक वैल्यू की फ्लोर वैल्यू बनकर आ गई है। 197 का 195, 201 का 200, इस तरह से एक उसके नियरेस्ट 5 के मल्टीपल में आ गया होगा, नियरेस्ट बट स्मॉल। इस तरह से आप वैल्यू का कंपेरिजन दे सकते हो। सो इस सेल्स वाले पूरे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अभी तक हमने 3 किए हैं। ओवरऑल सेल्स फॉर ईच डे, एवरेज सेल्स फॉर ईच डे एंड साथ में एक नियर बाय 5 वैल्यू अगर हम करें, सेल्स का राउंड अप करें, तो उसके साथ एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेरिजन। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही कर रहे हूँ। आगे आने वाले पार्ट्स में हम बाकी क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर इनसे विजुअलाइजेशन करेंगे एंड देन उससे डैशबोर्डिंग का काम करेंगे। So that is all for this video. I hope you will be able to understand it. Thank you very much.